दोस्तों ये कहानी एक नौकर की है जिसका चक्कर राजा की पत्नी के साथ चल रहा होता है। लेकिन जब राजा को इस बात का पता चलता है तो वो नौकर महल से भागकर एक चर्च में आकर रहने लगता है। लेकिन चर्च की नन्स उस नौकर को डरा धमकाकर उसके साथ अपने अरमानों को पूरा करने लगती है। दोस्तों कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर। मूवी की स्टार्टिंग में हम फरा नाम की एक नन्स को देखते हैं जो जंगल से अपने गधे को लेकर आ रही होती है। फरा जब चर्च में पहुंचती है तो जीनी नाम की एक नन्स फरा से पूछती है, कल रात से तुम कहाँ गायब थी? फरा उसे बताती है, रात के समय मेरा गधा जंगल की तरफ भाग गया था, इसलिए मैं इसे ढूंढने के लिए गई थी। वो दोनों जब आपस में बातें कर रही होती है तभी वहाँ से चर्च का माली गुजरता हुआ फरा और जीनी को गुड मॉर्निंग कहता है। लेकिन फरा और जीनी उसके ऊपर गुस्सा होती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम एलिसा नाम की एक और नन्स को देखते हैं जो अपने कमरे में सिलाई कर रही होती है। एलिसा चर्च में रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो बाहर रहकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। थोड़ी देर बाद एलिसा से उसके पिता मिलने के लिए आते हैं। एलिसा के पिता उसे कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा था लेकिन वो बहुत ज्यादा दहेज मंगल रहा है, इसलिए मैंने उसे शादी करने से मना कर दिया। इस पर एलिसा अपने पिता से कहती है, अगर आप चर्च में डोनेशन थोड़ा कम दे दोगे तो मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन एलिसा के पिता ऐसा करने से मना कर देते हैं। इससे एलिसा बहुत दुखी होती है क्योंकि वो शादी करके अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी। अगले सीन में हम फरा, जीनी और एलिसा को एक साथ देखते हैं। वो तीनों जब आपस में बातें करते हुए जा रही होती है तभी उन्हें फिर से चर्च का माली दिखाई देता है जो उन तीनों को गंदी नजर से देखता है। ये देखकर वो तीनों उस माली की अच्छे से खातिरदारी करती है और उसके सारे सामान को खराब कर देती है। दूसरी तरफ चर्च के फादर टोमासो सभी के बुने हुए कपड़ों को बाजार ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वही उन्हें चर्च का माली मिलता है। माली फादर से कहता है, मैं अब यहाँ कम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ की सिस्टर्स बहुत बेकार है। फादर माली को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन माली उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एक महल को देखते हैं। महल के अंदर राजा अपनी पत्नी फ्रांचेस्का के साथ बातें करते हुए खाना खा रहा होता है। लेकिन फ्रांचेस्का का ध्यान महल के नौकर कालू पर होता है क्योंकि फ्रांचेस्का कालू के साथ घफा घफ वाले रिलेशन में होती है। रात के समय हम कालू और फ्रांचेस्का को एक साथ बिस्तर में देखते हैं। फ्रांचेस्का कालू से कहती है, मेरे पति के पास सब कुछ है लेकिन उनके पास वो नहीं है जिससे मेरी खुशी बरकरार रह सके। फ्रांचेस्का की बात सुनकर कालू उसकी गुफा में घफा घफ का कार्यक्रम शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में राजा भी कमरे में आ जाता है जिसे देखकर कालू जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन राजा कालू को पीछे से देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। कालू भागकर सभी नौकरों के पास आकर सो जाता है ताकि राजा को उसके बारे में कुछ पता न चले। राजा सभी नौकरों के पास जाकर उनकी दिल की धड़कन चेक करने लगता है। लेकिन जब वो कालू के पास आता है तो उसे पता चल जाता है यही वो नौकर है जो उसकी पत्नी की गुफा में धमाके कर रहा था। लेकिन अंधेरा होने की वजह से राजा कालू की शक्ल नहीं देख पाता, इसलिए वो कालू के कुछ बाल काट देता है ताकि वो सुबह कालू की रेल बना सके। राजा के जाने के बाद कालू उठकर सभी नौकरों के भी बाल काट देता है ताकि राजा को उसके बारे में कुछ पता न चले। अगली सुबह राजा सभी नौकरों को लाइन में खड़ा करके उनके बाल चेक करने लगता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि सभी नौकरों के बाल कटे हुए थे। राजा सभी नौकरों से कहता है, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसके छोटे चेतन को हमेशा के लिए काट दूंगा। इसके बाद राजा जब फ्रांचेस्को के साथ खाना खा रहा होता है तो वो फ्रांचेस्का से कहता है, तुम जिसके साथ अपनी रात रंगीन करती हो अगर वो मुझे एक बार मिल गया तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। लेकिन राजा की बातों से फ्रांचेस्का को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो कालू की तरफ इशारे करने लगती है। ये देखकर राजा को कालू के ऊपर शक हो जाता है। अगले सीन में हम कालू को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। तभी कालू के पास फ्रांचेस्का आती है और जबरदस्ती कालू के साथ खुले में ही अपनी आग बुझाने लगती है। कालू फ्रांचेस्का को रोकने की कोशिश करता है लेकिन फ्रांचेस्का उसकी कोई बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ राजा भी उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है, इसलिए वो अपने सैनिकों को कालू को पकड़कर लाने के लिए कहता है। कालू सैनिकों को देखकर वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है और एक जगह आकर छुप जाता है। जंगल में कालू को फादर टोमेसो दिखाई देते हैं जो अपने कपड़ों को इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया था, इसलिए उनके सभी कपड़े इधर उधर बिखर गए थे। ये देखकर कालू भी फादर की मदद करने लगता है और उनके सभी कपड़ों को गाड़ी में रखवा देता है। फादर कालू से खुश होते और वो कालू से उसके घर के बारे में पूछते हैं तो कालू उन्हें बताता है, मेरा कोई घर नहीं है। ये सुनकर फादर कालू को अपने साथ चर्च में ले आते हैं। फादर कालू से कहते हैं, चर्च में तुम्हें सभी लोगों के सामने गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा क्योंकि चर्च की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेगी। अगली सुबह फादर कालू को मरिया के पास लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं, कालू सभी काम अच्छे से कर लेता है और ये गूंगा बहरा है, इसलिए हम इसे माली की जगह रख सकते हैं। फादर की बात सुनकर मरिया भी कालू को काम पर रखने के लिए मान जाती है। वही अब कालू अपना काम करने लगता है। फरा और एलिसा जब कालू को देखती है तो उन्हें लगता है वो एक चोर है
और यहाँ चोरी करने के लिए आए हैं। फरा कालू को एक कुल्हाड़ी से डराते हुए पूछती है, तुम कौन हो? लेकिन तभी वहाँ मरिया आ जाती है। मरिया उन्हें बताती है, ये कालू है, फादर ने इसे माली का काम करने के लिए रखा है। मरिया उन्हें ये भी बताती है, कालू गूंगा और बहरा है, इसलिए तुम लोग इसे परेशान मत करना। अगले सीन में हम एलिसा को देखते हैं, जो एक बूढ़ी सिस्टर के साथ कपड़े सील रही होती है। लेकिन तभी एलिसा के हाथ से कपड़े सिलने की फ्रेम टूट जाती है। एलिसा अपनी फ्रेम को ठीक करवाने के लिए कालू के पास जाने लगती है, लेकिन एलिसा को जाते हुए जीनी भी देख लेती है। एलिसा कालू के पास जाकर उसे अपनी फ्रेम ठीक करने के लिए कहती है और अपने मन की बड़ास निकालने लगती है। क्योंकि एलिसा को पता था कालू सुन नहीं सकता है, इसलिए वो कालू से कहती है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे शादी करके एक खूबसूरत जिंदगी जीनी है, इसलिए मैं किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। कालू एलिसा की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ बोला तो उसका बांडा फुट जाएगा और वो लोग उसे वहाँ से भगा देंगे। रात के समय फादर कालू से मिलने के लिए आते हैं। फादर कालू से पूछते हैं, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? तो कालू उन्हें बताता है, मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। फादर उसे कहते हैं, अगर तुम्हें कोई सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान करे तो तुम मुझे आकर बताना और उनके सामने कुछ मत बोलना। कालू भी फादर की बात अच्छे से समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ फरा से मिलने के लिए उसकी बचपन की फ्रेंड मार्टा आती है। फरा मार्टा को लेकर एलिसा के रूम में जाती है। इसके बाद वो तीनों बैठकर ड्रिंक करने लगती है। वो तीनों जब आपस में बातें कर रही होती है, तभी जीनी भी वहाँ आ जाती है और वो चारों बैठकर रोमांटिक बातें करने लगती है, क्योंकि उन तीनों के अंदर काफी दिनों से आग लगी हुई थी और वो किसी भी तरह अपनी आग बुझाना चाहती है। मार्टा उन्हें बताती है, मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे हम किसी भी लड़के को अपने वश में कर सकते हैं। मार्टा की बातें सुनकर वो तीनों खुश हो जाती है और उसकी बातों को बड़े मजे से सुनती है। अगली सुबह कालू जब अपना काम कर रहा होता है, तभी एलिसा कालू के पास आती है और उसका पसीना साफ करने लगती है। दरअसल कल रात मार्टा की बातें सुनकर एलिसा के अरमान जाग गए थे, इसलिए एलिसा कालू के करीब आने लगती है और उसे किस कर लेती है। कालू भी बिना मौका गवाए एलिसा की आग को अपने पानी से ठंडा करने लगता है। लेकिन तभी चर्च में प्रे शुरू हो जाती है, इसलिए एलिसा जल्दी से उठकर चर्च में प्रे करने के लिए चली जाती है। एलिसा जब प्रे कर रही होती है, तभी फरा एलिसा के कपड़ों पर लगी मिट्टी देख लेती है। इससे फरा को एलिसा के ऊपर शक होने लगता है। अगले दिन फरा और जीनी जब कपड़े धो रही होती है, तभी एलिसा उनके पास आती है। फरा देखती है एलिसा आज बहुत खुश लग रही है। फरा एलिसा से उसके कपड़ों के बारे में पूछती है, तो एलिसा उन्हें बताती है, मैं कालू के साथ उसके काम में उसकी मदद कर रही थी। एलिसा के बातें सुनकर फरा को लगता है एलिसा उन लोगों से कुछ तो छुपा रही है। अगले सीन में हम फरा और मार्टा को देखते हैं, जो एक जंगल में उस जड़ी बूटी को लेने के लिए जाती है। जड़ी बूटी मिलने के बाद मार्टा उस जड़ी बूटी को उबाल कर एक लिक्विड बनती है और उसे फरा की आंखों में डाल देती है, ताकि वो अट्रैक्टिव बन सके। जीनी भी फरा और मार्टा को ये सब करते हुए देख लेती है। इसके बाद फरा और मार्टा कालू के कमरे में जाती है, ताकि वो कालू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। फरा कालू को चाकू दिखाकर उसे डराती है और दोनों साथ मिलकर कालू के चैतन का मजा लेने लगती है, जिससे कालू भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और जमकर दोनों की गुफा की जुताई करता है। काम खत्म होने के बाद वो दोनों जब बाहर आती है तो उन्हें जीनी मिलती है। जीनी फरा से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन फरा बहाना बनाते हुए मार्टा के साथ वहाँ से चली जाती है। इससे जीनी को लगता है मार्टा और फरा ने कालू के साथ कुछ तो गड़बड़ की है। अगली सुबह चर्च के सबसे बड़े फादर चर्च को देखने के लिए आते हैं, तो टोमेसो और मरिया मिलकर फादर को चर्च के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दूसरी तरफ कालू एलिसा से मिलने के लिए जाता है और फिर से एलिसा के खेत में अपना हल चलाने लगता है। अभी वहाँ एक बूढ़ी सिस्टर आ जाती है। कालू उन्हें देखकर बुरी तरह से डर जाता है और गलती से बोल पड़ता है। एलिसा भी अपने कपड़े ठीक करके सिस्टर के पास जाकर बैठ जाती है और कालू बेड के नीचे छुप जाता है। दरअसल सिस्टर के बूढ़ी होने की वजह से उन्होंने उन लोगों को मजे करते हुए नहीं देखा था, इसलिए कालू मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जीनी भी मार्टा की दी हुई जड़ी बूटी पी लेती है, ताकि वो भी कालू के साथ अच्छे से मजे कर सके। वही एलिसा कालू के रूम में जाती है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि कालू ने उनसे झूठ बोला था कि वो बोल नहीं सकता है। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तब जीनी भी वहाँ आ जाती है। जीनी को देखकर एलिसा वही छुप जाती है और कालू सोने का नाटक करने लगता है। लेकिन जीनी वहाँ आकर कालू के साथ पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। लेकिन तभी फरा भी वहाँ आ जाती है। फरा को देखकर जीनी भी एलिसा के पास जाकर छुप जाती है। जीनी और एलिसा एक दूसरे को वहाँ देखकर हैरान होती है। वही फरा कालू के पास आकर उसे धमकाते हुए उसके हाथ बांध देती है और उसे अपने साथ जंगल की तरफ ले जाने लगती है। एलिसा और जीनी भी फरा का पीछा करती है। पीछा करते करते वो लोग जंगल में पहुँच जाते हैं। एलिसा और जीनी देखती है वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ एक जगह आग जलाकर बिना कपड़ों के नाच रही है और फरा ने कालू को भी वही बांध रखा है। एलिसा को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। जीनी एलिसा को बताती है ये सब लड़कियाँ कालू की बलि देकर शैतानों से उनकी शक्तियाँ लेना चाहती है। थोड़ी देर बाद जीनी भी अपने कपड़े उतार कर उन लड़कियों के पास चली जाती है। जीनी को देखकर मार्टा उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी एलिसा भी वहाँ आ
जाती है और फरा से चाकू लेकर कालू को बचा लेती है। वही जीनी और मार्टा के बीच हाथापाई होने लगती है। जीनी मार्टा को डंडे से मारकर बेहोश कर देती है और उसके कपड़े पहनकर गधे को लेकर चर्च की तरह चली जाती है। चर्च में आने के बाद जीनी फादर को बताती है फरा एक चुड़ैल है और वो कालू की बलि देना चाहती है, लेकिन तभी एलिसा और फरा भी वहाँ आ जाती है। एलिसा फादर से कहती है जीनी नशे की हालत में है इसलिए ये झूठ बोल रही है। ये सुनकर जीनी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो फादर को बता देती है एलिसा और फरा ने कालू के साथ मजे किए हैं। ये सुनकर फादर जल्दी से मरिया के पास जाते हैं, लेकिन मरिया के रूम से टोमेसो बाहर निकलता है क्योंकि वो भी मरिया के साथ अपनी रात रंगीन कर रहा था। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वहीं अगले दिन फादर टोमेसो को सजा सुनाते हैं और उसे ऐसे आश्रम में भेज देते हैं जहाँ बस मर्द रहा करते थे और कालू को फिर से राजा के पास भेज दिया जाता है, जहाँ राजा के सैनिक कालू को एक जेल में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद राजा कालू के पास आता है और कहता है तुमने मेरी पत्नी के साथ मजे किए थे, इसलिए मैंने मेरी पत्नी को जिंदा जानवरों की बीच बांध दिया है और मैं तुम्हें भी इसी तरह से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। राजा के जाने के बाद कालू सैनिकों से उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन सैनिक कालू की कोई बात नहीं सुनते। थोड़ी देर बाद एलिसा, फरा और जीनी वहाँ आ जाती है और बड़ी ही चालाकी से सैनिकों को पागल बनाकर कालू को वहाँ से आजाद कर लेती है। दूसरी तरफ मरिया भी टोमेसो से मिलने के लिए जंगल में आती है। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं अभी उन्हें वहाँ किसी के आने की आवाज आती है, इसलिए वो लोग वही छुप जाते हैं। टोमेसो और मरिया देखते हैं फरा, जीनी और एलिसा ने कालू को फिर से छुड़ा लिया है और वो जंगल से गुजरते हुए फिर से चर्च की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर मरिया और टोमेसो बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।